जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करें एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशंस गिवन है इसकी कैटेगरी चेंज हो गई है। लास्ट टाइम जो हमने किए थे वो नॉन होमोजीनियस थे और ये हमारे पास है होमोजीनियस। लास्ट टाइम में देखा था कि इक्वल के बाद यहाँ पर कुछ डिफरेंट नंबर्स आते थे तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाते थे। यहाँ पे 0 0 आ रहा है तो इस वजह से ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। और हमने यूज़ करना है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हमने यूज़ करना है एचलॉन फॉर्म। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता है कि हमने जो भी लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं उसको हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हम जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं सबके कोफिशिएंट्स राइट करते हैं। अब फर्स्ट देखें तो 1 है, देन 4 है, देन -2 है, फिर 2 है, 1 है, 5 है, 5 2 8 और ये 0 0 0। आप देखें जब इक्वल के बाद वैल्यूज होती थी उस पर ऑपरेटर लगाते थे हम। उस पर जब ऑपरेटर लगाते थे तो इक्वल के बाद वाली वैल्यू चेंज होती थी, बट यहाँ पे तो ज़ीरो ही रहेगा। तो बाकी काम वही है, जहाँ पे 1 चाहिए वो ऑलरेडी है। और यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे भी ज़ीरो चाहिए और यहाँ पे भी ज़ीरो चाहिए। तो इसका मतलब R2 में और R3 के अंदर चेंजिंग आएगी। सेम ऑपरेटर लगाते जाएंगे सेम पैटर्न के साथ। यहाँ लिखते हैं R2 - 2 R1, तो देन ये बन जाएगा R2 प्राइम। फिर लगेगा R3 - 5 R1, तो ये बन जाएगा R3 प्राइम। यहाँ मैं ऑपरेटर राइट करता हूँ R2 - 2 R1। ये फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो आ गई। फिर 1 - 2 × 4 -7, 5 - 2 × -2 9 और ये ज़ीरो रहेगा। अब सेकंड ऑपरेटर चेक करें तो मेरे पास है R3 - 5 R1, 2 - 5 × 4 -18, फिर 8 - 5 × -2 +18 और ये ज़ीरो। यहाँ पे ऑपरेटर लगा है तो इसको भी लिख देते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब जहाँ -7 है वहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो इसका मतलब -1/7 को R2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो R2 प्राइम बन जाएगा। आएगी वो R2 में आएगी और ये आ जाएगा -9/7 और ये ज़ीरो रह जाएगा। अब इसमें एचलॉन कंडीशन होती है कि यहाँ पे भी आपको ज़ीरो चाहिए होता है। ऑपरेटर चेक करें तो हम लिखते हैं R3 + 18 R2, तो ये बन जाएगा R3 प्राइम। तो अब जो चेंज आएगा वो R3 में आएगा, तो ये तो ज़ीरो रहेगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और ये देखिए 18 + 18 R2 है 9/7। ये आपके पास आ जाएगा 18 + 18 × -9/7, तो -36/7 आ जाएगा। तो आगे देखें, जब हम दोबारा यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे तो 1 चाहिए। जब यहाँ 1 बनाएंगे तो R3 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे -7/36 से, तो वो R3 प्राइम बन जाएगा। तो आपको यही मैट्रिक्स चाहिए होगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी सेम एज इट इज़। तो आपको अच्छे से पता है इसमें XY था, ये X था, ये Y था और ये Z था। 1x + 4y - 2z = 0। फिर 0x + 1y - 9/7z = 0। ये आ जाएगा 0x + 0y + 1z = 0। यहाँ से हमने ये ज़ीरो सारे रिमूव कर देने और इवन कि हमें 1 भी राइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपका एक आंसर आ गया।
जी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने एक्स की जी की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, ऑटोमेटिकली वाई की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। और ये जो वाई और जी की वैल्यू हैं जो ज़ीरो आई हैं, ये वन में पुट करेंगे तो एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस फोर इंटू ज़ीरो माइनस टू इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। सो एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो आ गई। तो ये आपके पास इसके आंसर्स आ गए। और लास्ट पे हम राइट करते हैं इसका सोल्यूशन सेट, पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की, तीसरी जी की। और इसके साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें तीन लीनियर इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस हैं। इसमें भी हम मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म बनाते हैं। फर्स्ट वैल्यू वन, सेकंड वैल्यू फोर, थर्ड वैल्यू टू, देन टू, वन, माइनस थ्री, फिर थ्री, फिर टू और माइनस फोर, और देन इज इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब आपको पता है कि हमने वही इस पर ऑपरेटर लगाने हैं, रो ऑपरेटर। तो ऑटोमेटिकली हमारा ये आगे सेम लाइक दैट फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस पर ऑपरेटर लगेंगे। तो यहाँ मैं आर लाइट कर देता हूँ, और इसमें मुझे सेकंड रो और थर्ड रो में चेंज लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़ीरो चाहिए और यहाँ पे ज़ीरो चाहिए। ऑपरेटर क्या बनता है हमारा, आर वन आर टू माइनस टू आर वन, तो आर टू प्राइम, फिर आर थ्री माइनस थ्री आर वन आर थ्री प्राइम। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे रफ करना होता है हमने, तो हम रफ करते हैं पहली चीज़। तो ये तो ज़ीरो हो गया ना। फिर वन माइनस टू इंटू फोर करते हैं तो माइनस का ये भी सेवन आता है। उसके बाद हमारे पास है माइनस थ्री माइनस टू इंटू टू, ये भी माइनस सेवन और ये ज़ीरो। फिर दूसरा ऑपरेटर लिखते हैं आर थ्री माइनस थ्री आर वन हमारे पास मौजूद है, ये ज़ीरो। टू माइनस थ्री इंटू फोर माइनस टेन, माइनस फोर माइनस थ्री इंटू टू माइनस टेन और ज़ीरो। अगर आप देखें जहाँ पे ये माइनस सेवन है, यहाँ पे हमें वन चाहिए होगा। इसका मतलब आर टू में चेंज आएगा। और क्या करेंगे, माइनस वन बाय सेवन को आर टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आर टू प्राइम आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वन और ये भी वन हो जाएगा। फिर हमें जहाँ हमने वन बनाया उसके नीचे ज़ीरो चाहिए यहाँ पर। असल में ना काम हमने पहले किया हुआ है बार बार, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें तो ऑपरेटर क्या बन गया हमारे पास, आर थ्री प्लस टेन आर टू, ये आर थ्री प्राइम बन गया, ये ज़ीरो ये ज़ीरो। और यहाँ पर देखें तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। बात करते हैं तो ये एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री होता है। ये एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन की फॉर्म बनाएं तो ये एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर तो है ही नहीं है। तो यहाँ पर तो वैल्यूज़ होनी चाहिए थी ना वन, बट वो नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इक्वेशन दो है और वेरिएबल तीन है। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो एक्स थ्री है ना, वो कोई वेरिएबल टी है, ठीक है। और अभी जब वेरिएबल की बात की जाती है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर एक्स थ्री की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो एक्स टू होगा, एक्स टू प्लस टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जो एक्स टू होगा वो माइनस टी होगा। अब एक्स टू और एक्स थ्री की जो वैल्यू आपने अज्यूम की हुई है, ये वैल्यूज इक्वेशन वन में पुट कर लेंगे, क्योंकि इसको हमने वन का नाम देना था, इसको हमने टू का नाम देना था। तो जब वन में पुट करेंगे तो एक्स वन प्लस फोर इंटू माइनस टी प्लस टू इंटू टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स वन माइनस फोर टी प्लस टू टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर देखें तो ये आ गया एक्स वन माइनस टू टी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो द वैल्यू ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू प्लस का टू टी। आप देखें एक्स वन की वैल्यू भी आ गई, एक्स टू की वैल्यू भी आ गई और एक्स थ्री की वैल्यू भी आ गई, बट वो वेरिएबल की फॉर्म में आई है। जब वैल्यू वेरिएबल की फॉर्म में आई है, इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू एक्स की,
सेकंड वैल्यू y की और थर्ड वैल्यू आपके पास x3 की। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था क्योंकि ये वेरिएबल है, t की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसके इन्फिनिटी आंसर आ सकते हैं। इन्फिनिटी से मुराद ये है कि लामहदूद इसके आंसर्स हैं, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो डिफरेंट आंसर होंगे, वन पुट करेंगे डिफरेंट आंसर आएंगे। ठीक है, तो इसके साथ एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें आपने एगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर -1 है, 1 -1 और 5, 0 0 और 0। अब इस पे लगाने हैं हमने ऑपरेटर, और ये यहाँ पर भी हमने ज़ीरो बनाना है, यहाँ पर भी ज़ीरो बनाना है। तो उसके लिए हम ऑपरेटर लगाते हैं R2 -R1, तो ये R2 प्राइम आ जाएगा। R3 -2R1, तो ये R3 प्राइम आ जाएगा। हम लिखते हैं R, और क्योंकि मुझे सेकंड रो थर्ड रो दोनों चेंज करनी है तो ज़ीरो आ जाएंगे, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। ये आ जाएगा -1 -2 तो -3, 5 माइनस इंटू -1 करेंगे तो ये 6। ये आ जाएगा 1 -2 इंटू 2 -3, और ये 4 -2 इंटू -1, ये प्लस का 6। हमें यहाँ पर जो है वो अब 1 चाहिए होगा, तो हम लगाएंगे -1/3, R2 करेंगे तो ये R2 प्राइम आ जाएगा। तो इसका मतलब R2 चेंज होगा, ये तो ज़ीरो रहेगा फर्स्ट वाला, ये 1 आ गया, ये -2 आ जाएगा। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो चाहिए हमें, तो हम बनाएंगे R3 +3R2, ये R3 प्राइम बन जाएगा। इसका मतलब जो चेंज होगा वो R3 में होगा। ये फर्स्ट तो ज़ीरो है, तो ये भी ज़ीरो। अब यहाँ पर दिखेगा 6 + 3 इंटू -2, ये भी ज़ीरो हो गया। ये सेम लाइक डैट सेकंड पार्ट की तरह है। जब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म दोबारा बनेगी तो ये बनेगा x1 + 2x2 - x3 = 0। फिर ये x2 - 2x3 = 0। तो यहाँ पर हमें इसको नाम देना पड़ेगा इक्वेशन 1 का, 2 का, और लेट करेंगे जो x3 है वो t है। जब 2 में x3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये x2 - 2t = 0, तो जो x3 होगा वो प्लस का 2t आ जाएगा। ये x3 की वैल्यू और ये x2 की वैल्यू है, सॉरी। और अब हमें निकालना है x1, तो मैं 1 में पुट करता हूँ तो याद आएगा 2 इंटू x2 की वैल्यू जो कि 2t है, माइनस x3 की वैल्यू जो t है, x1 + 4t - t = 0। सो ये x1 + 3t = 0। तो वैल्यू ऑफ x1 = -3t। फर्स्ट ऑफ ऑल x1 की वैल्यू, नेक्स्ट x2 की वैल्यू, नेक्स्ट x3 की वैल्यू। सिचुएशन सेट बन गया, क्योंकि ये फिर वेरिएबल की फॉर्म में है तो इसके डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेस गिवन है, एक ए है, एक बी है, तीसरा सी है। आपको पता है हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस तरह से होती है। ये ए ले लिया हमारे पास, ये बी है और ये सी है। ये डिफरेंट वर्टिसेस दिए हुए हैं। उसने कहता फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल, मतलब इसकी एक रिफ्लेक्शन बनानी है। ठीक है, तो क्या बनानी है आपने इसकी एक रिफ्लेक्शन। जैसे आपको पता है कि आप किसी भी सॉलिड चीज़ के ऊपर लाइट लगाते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन बनती है, जैसे ह्यूमन की रिफ्लेक्शन होती है। उसकी रिफ्लेक्शन बनानी है ओवर द वाई एक्सिस। ये चीज़ याद रखनी है आपने, क्योंकि इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है, वैसे ही अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस भी होता है।
तो अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस हम राइट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। वो हमारे पास होता है -1 0 0 1। जो वर्टिसेस ए है, जैसे ये ए वर्टेक्स था हमारे पास 4, 1, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो वर्टेक्स ए था इसको जब मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4, 1 बन जाएगा। जब बी की बात करते हैं तो -2, 5 है। तो वो -2, 5 की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह जो सी है वो 0, -3 है। तो ये 0, -3 की फॉर्म में आ जाएगा। अब निकालना है हमने ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इनकी रिफ्लेक्शन बनानी है ना, तो इसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम उसको नाम देते हैं ए प्राइम का। वो कब फाइंड होगा जब ट्रांसफॉर्मेशन को ए वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक। तो -1 को 4 से किया तो -4, 0 को 1 से किया तो 0, 0 को 4 से किया 0, 1 को 1 से किया तो 1। ये जो बनेगी ये मेरे पास ए की रिफ्लेक्शन बन जाएगी, जो कि मेरे पास आएगा -4 और 1। ये आ गई ए, और इसको दोबारा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो बन जाएगा -4, 1। नंबर 2, अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन को बी से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो बी बन जाएगा, यानी कि उसकी समझ रहे हैं बी कहते हैं, बी को हम नाम देते हैं उसकी रिफ्लेक्शन का। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया और साथ हमें बी मैट्रिक्स चाहिए होगा। इसको भी हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो -1 को जब -2 से करेंगे तो +2, 0 को 5 से करेंगे तो 0, 0 को -2 से करेंगे 0, 1 को 5 से करेंगे तो 5। नेक्स्ट मेरे पास आ गया जो बी ले रहे हैं हम। तो मेरे पास वो आएगा 2, 5। अगर आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसको लिखें तो ये आ जाएगा 2, 5। ये इसकी रिफ्लेक्शन आ गई। अब रह गई सी की। सी के लिए आपको फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए होगा, जिसको हम यहाँ पे सी प्राइम का नाम देते हैं, और साथ हमें चाहिए सी। ये सी रहा हमारा। और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये -0 +0, 0 -3। तो ये आपके पास आ जाएगा 0, -3। तो ये बन जाएगा 0, -3। सो लास्ट पे हम राइट कर देंगे हैंस द वर्टिसेस ऑफ रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल आर। जो फर्स्ट आया था वो ए प्राइम था जो कि -4, 1 है। सेकंड बी प्राइम है जो 2, 5 है। थर्ड सी प्राइम है जो 0, -3 है। और इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है द पॉइंट ए इज मैप्ड टू। ये जो गिवन है ये बेसिकली रिफ्लेक्शंस गिवन है। मैप बताया गया है बाय स्केलिंग इस मैट्रिक्स के हिसाब से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यानी हमने अब ओरिजिनल मैट्रिक्स निकालना है। जो ओरिजिनल पॉइंट है
जिसकी रिफ्लेक्शन हमारे पास गिवन है, वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन या रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्शन जो गिवन है उसको यूज़ करेंगे और मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे। उसका फार्मूला आपने पढ़ा था कि पी ए जो होती है वो इज़ इक्वल टू रिफ्लेक्शन होता है, यानी ए प्राइम कह लें आप। तो उसके लिए आपको ये पी मैट्रिक्स चाहिए होगा, और साथ आपको पता है कि इसके साथ जो ओरिजिनल होगा वो एक्स वाई और जी होता है। जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स वाई और जी होते हैं, और इज़ इक्वल टू रिफ्लेक्शन होती है हमारे पास। और जो रिफ्लेक्शन गिवन है वो मेरे पास है 30 है, 20 है और -5 है। अब इसको सिंपल हमने मल्टीप्लाई करवाना है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जैसे हम रोज बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, वैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -5 को x से मल्टीप्लाई करवाया, -5 +0 +0, 0 -5y, ये फिर 0, 0 + 0 -5z, और ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये मेरे पास देखें, ये आ जाएगा -5x -5y -5z, और राइट साइड पे जो फिर वो सेम एज इट इज़। ये मैट्रिक्स था बेसिकली। अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट की इक्वल, सेकंड वैल्यू सेकंड की इक्वल, थर्ड वैल्यू थर्ड की इक्वल। तो -5x इज इक्वल टू 30, -5y इज इक्वल टू 20, -5z इज इक्वल टू -5। So x is equal to 30 by -5. The value of x is equal to -6. Y is equal to 20 by -5. Y is equal to -4. और z is equal to -5 by -5. Z is equal to 1। ये ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट था हमारे पास, ओरिजिनल पॉइंट जो था, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या बने, -6 -4 और 1। के पास जो ओरिजिनल पॉइंट था ना उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने थे, जबकि हमारे पास रिफ्लेक्शन गिवन थी। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया।